व्यवसायिक अर्थशास्त्र, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये हास लिया हुआ ह्रास नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, अब जब बात करते हैं हम सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम की या ह्रास नियम की, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की, तो एक वर्ड है, आवश्यकता विशेष की समय विशेष पर पूर्ति की जा सकती है। आई रिपीट अगेन, आवश्यकता विशेष की समय विशेष पर पूर्ति की जा सकती है। यह आवश्यकताओं की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता है। आवश्यकता की यह विशेषता ही उपभोग के इस महत्वपूर्ण नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार है। इस नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एच गोसेन को है, उन्होंने किया था। इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम या तुष्टि का नियम भी कहा जाता है। गोसेन साहब का प्रथम नियम है, इसका मतलब उन्होंने कोई सेकंड नियम भी दिया था, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमारा गोसेन साहब का प्रथम रूल्स है, नियम है। गोसेन के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है, रिपीट अगेन, जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है, उससे प्राप्त उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है। जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है, उससे प्राप्त उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है जब तक पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती है। यह नियम उपभोग के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में लागू होता है। आप किसी भी वस्तु का उपभोग करो, अल्टीमेटली आपको जो उपयोगिता मिलेगी उसकी प्रारंभ में अधिक मिलेगी, फिर स्थिर मिलेगी, फिर वो गिरती ही चली जाती है। मान लीजिए आप 4 चॉकलेट खा सकते हैं, आप 4 चॉकलेट तक खाएंगे तो पहली से मैक्सिमम संतुष्टि मिलेगी, दूसरे से उससे कम मिलेगी, तीसरे से उससे कम मिलेगी, चौथे से नहीं मिलेगी, 5वीं से ऋणात्मक मिलेगी। तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता अंततः घटती ही चली जाती है। ये इस नियम का आधार है, इसे हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। देखिए, दैनिक जीवन में हम ये अनुभव करते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे हमें उसका कम महत्व होने लगता है। उसकी आगे की इकाइयों की प्राप्ति की तीव्रता कम होती चली जाती है, अर्थात उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। मान लीजिए आपके पास एक पैंट शर्ट है, एक पैंट शर्ट से आपकी उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही 3rd, 4th, 5th करेंगे आप, उनसे मिलने वाली उपयोगिता आपको अंततः घटती हुई मिलेगी। इस संबंध में प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से, किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता चला जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसे प्रत्येक आने वाली इकाई से घटती हुई दर से उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन उपभोक्ता को प्राप्त कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाती है, परंतु गिरती हुई दर से बढ़ती है और सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। ये नियम तभी लागू रहता है जब अन्य बातें समान रहें। प्रोफेसर चैपमैन ने कहा है कि किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होती है, उतनी ही कम या उसकी अतिरिक्त वृद्धि चाहे या उतनी ही अधिक हम उस वस्तु की अतिरिक्त वृद्धि नहीं चाहते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु का जितना अधिक उपयोग करते जाते हैं, हमें उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होगी, हमें उसकी इच्छा कम होती चली जाएगी। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में ये कहा उन्होंने कि जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर
देखिए यहाँ बोल रहे हैं बोर्डिंग साहब कि अन्य व्यक्तियों का उपभोग नहीं करेंगे। जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तु के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः आवश्यक घटती है। अर्थात अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता जाता है तो इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता निश्चित रूप से घटती चली जाएगी। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक तालिका नजर आ रही है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर जो तालिका दिख रही है वो राम नाम के व्यक्ति की है। राम नाम का जो व्यक्ति है, राम, आर्यम राम, संतरों का उपभोग करता है। और एक तरफ तो मैंने आपको बताया संतरों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता, तालिका बना के बताइए मैंने आपको। एक तरफ मैंने बताया संतरों की इकाइयां 1 2 3 4 5, सीमांत उपयोगिता 6 4 2 0 -2। देखिए जब राम पहले संतरे की इकाई का उपयोग करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है? देखो 6। और जब दूसरे संतरे की इकाई का उपयोग कर रहा है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई है? 4, यानी घट गई है। फिर तीसरे संतरे की इकाई का उपयोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई है? 2, यानी और घट गई है। और अगर वो चौथी उपयोगिता करता है, चौथे संतरे की इकाई का उपयोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता हो गई 0। अगर मैं टोटल उपयोगिता की बात करूं, देखिए सीमांत उपयोगिता तो 0 हो गई, राइट है ना, लेकिन मैं टोटल यूटिलिटी जो मैंने आपको बताई थी उसकी बात करूं तो यहां पर क्या होगी? टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई और सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, उसके बाद भी वो पांचवी संतरे की इकाई का उपयोग करना चाहता है व्यक्ति कि मैं तो खाऊंगा, तो इससे बनने वाली सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाएगी और कुल उपयोगिता गिरने लगेगी। क्लियर? बहुत आसान सी बात है। जैसे जैसे उसने संतरों का उपयोग बढ़ाता गया वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। अगली बात करते हैं हम कि रेखा चित्र द्वारा इसकी कैसे व्याख्या करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाया है 0x पर मैंने दिखाई है संतरों की संख्या और 0y पर मैंने दिखाया है सीमांत उपयोगिता, संतरों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता। मैंने 0x पर जब पहले संतरे का उपभोग किया था तो मैंने एक डॉट लगाया सीमांत उपयोगिता 6 के पास। दूसरे संतरे का उपयोग किया तो मैंने लगाया 4 के सामने एक डॉट। तीसरे संतरे का उपयोग किया तो मैंने लगाया 2 के सामने एक डॉट। और चौथे संतरे का उपयोग किया तो मैंने 0 के सामने एक डॉट लगाया। और पांचवें संतरे का मैं उपयोग कर रहा हूं तो वो माइनस में जा रहा है, -2 पे मैंने एक डॉट लगा दिया। अगर इन सबको मैं एक सीधी लाइन से जोड़ देता हूं डॉटों को तो मेरे सामने क्या आ जाती है? सीमांत उपयोगिता रेखा। और ये हमने स्पष्टीकरण कर दिया है रेखा चित्र के माध्यम से कि हम किस तरह से रेखा चित्र के माध्यम से सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं। देखिए किताबी भाषा में बात करता हूं, मैंने ये भी आपको समझाया, किताबी भाषा में बात कर देता हूं मैं आपको। 0x पर संतरों की संख्या बताई गई है जबकि 0y पर संतरों की सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। संतरों की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता बिंदुओं को इस रेखा पर अंकित किए गए या मिलाने पर एपी रेखा यानी सीमांत उपयोगिता की रेखा प्राप्त होती है। चौथी इकाई एपी रेखा 0x पर जेड बिंदु पर काटती है। इसका अर्थ यह है कि चौथी इकाई से सीमांत उपयोगिता 0 मिल रही है। आगे एपी रेखा ऋणात्मक हो जाती है अर्थात 0x अक्ष के नीचे विपरीत दिशा में चली जाती है, जो इस बात का घोतक है कि चौथी इकाई के आगे उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। देखिए एक चीज है, नियम के संबंध में कुछ ध्यान देने वाली बातें। इन्होंने एक बीच में वर्ड आया था कि अन्य बातें समान रहने पर यह नियम के बारे में क्या बातें, अन्य बातें समान है, अन्य चीजें स्थिर रहने पर, ये एक वर्ड आया था, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर।
तो नियम के संबंध में कुछ ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, नियम इस बात की चर्चा नहीं करता है कि सीमांत उपयोगिता में ह्रास किस दर से होगा। ये कहता है घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होगी हमें, लेकिन रेट कितनी होगी ये नियम व्याख्या नहीं करता है। प्रत्येक आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, परंतु साधारणतः घटती हुई दर पर। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने के उपरांत आगे की इकाइयों को सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होने लगती है। उपभोग की प्रारंभिक इकाइयों से सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई दर पर भी प्राप्त हो सकती है, परंतु यह स्थिति बहुत थोड़े समय तक रहती है। कुछ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है और कुछ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बड़ी तेजी के साथ कम होती है। चाय, कॉफी आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनके एक दो प्याले के उपभोग से ही पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। संतरा, आम, रोटी आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनके उपभोग से धीरे धीरे ही तृप्ति प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं के उपभोग से धीरे धीरे संतुष्टि प्राप्त होती है उनका वक्र सरल ढाल वाला तथा जिनसे सीधे संतुष्टि प्राप्त होती है उनका वक्र अधिक ढालू होता है। आगे बात करते हैं सीमांत ह्रास नियम के लागू होने के कारण। देखिए, आवश्यकताओं की तीव्रता में कमी हो जाती है, आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है और वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता है। इन तीनों कारणों से ही सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होता है। पहला बताया था मैंने कि आवश्यकताओं की तीव्रता में कमी हो जाती है। उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है, अतः जैसे जैसे वस्तु की इकाइयां बढ़ती जाती है आवश्यकताओं की तीव्रता कम होती जाती है, इसलिए प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त संतुष्टि भी कम होती चली जाती है। आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात की थी मैंने। किसी वस्तु की आवश्यकता कितनी तीव्र क्यों न हो उसकी संतुष्टि की जा सकती है। यही कारण है कि हमारे स्टॉक में उस वस्तु की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ साथ उसका हमारे लिए महत्व कम होता चला जाता है। इसलिए प्रत्येक आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और अंततः पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। गोसेन ने इसे इसलिए संतुष्टि का नियम भी कहा है। अगली बात है वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न होना। वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि अधिकांश वस्तुओं की पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए इन्हें एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा किसी एक वस्तु का उपभोग स्थिर रखकर दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर सीमांत उपयोगिता घटती दर पर प्राप्त होती है। इन तीन कारणों से सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होता है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।